राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप अत्यधिक बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर धर्म की पुण्य स्थापना की। इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन, झांकियां और मध्यरात्रि जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में मथुरा नगरी का राजा कंस था। वह अत्याचारी और निर्दयी शासक था। अपनी बहन देवकी के विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्वयं विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तभी देवकी के पति वासुदेव ने विनती की, हे कंस, तुम मेरी पत्नी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और देवकी वासुदेव को बंदी बना दिया। देवकी के 6 पुत्रों का वध। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। कंस को जैसे ही उनके जन्म की सूचना मिलती, वह उन्हें क्रूरता से मार डालता। 7वां गर्भ भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में अवतार लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के समय अर्धरात्रि को कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी वसुदेव ने अपने शिशु में दिव्य रूप के भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान ने कहा, पिताजी, माताजी, मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। अब आप मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर ले जाएं। भगवान की माया से कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना नदी उफान पर थी, परंतु भगवान शेषनाग ने अपना फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे और यशोदा के पास लेटे नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को पुत्री के जन्म की खबर मिली, तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और स्वर में बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। कंस यह सुनकर भयभीत हो गया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण को पालना झुलाया। बाल कृष्ण ने गोपाल, माखनचोर, गोवर्धनधारी, कालियानाग, मर्दन जैसी अनेक लीलाएं की। उन्होंने राक्षसों का वध किया, ब्रजवासियों की रक्षा की और अंत में मथुरा जाकर कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। व्रत और पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं और रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम की स्थापना का संदेश देती है। यह बताती है कि चाहे कितना भी अन्याय क्यों न हो, अंत में
धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। जो भी भक्त जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा से श्री कृष्ण की कथा सुनता और व्रत करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।